जी, धीरज बोलिए आपके साथ क्या हुआ, कैसा हुआ था? मेरे साथ टक्सोस वालों ने बोलते मारा पीटा नहीं, लेकिन वहाँ पे सीसीटीवी में आप लोग देख सकते हैं कि वो लोगों ने मेरे को बताया नहीं, लेकिन सिर्फ साइन ले लिया कि ये आपकी सेफ्टी के लिए है बोल के। अच्छा, और वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस हाँ, आप चेक वहाँ कराओ के बोल के गुजारिश कर रहे हाँ, हो? वहाँ के सीसीटीवी फोटोज आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, कितने बार बुलाया आपको? मेरे को एक ही बार बुलाए थे, फिर बाद में दूसरे दिन बुलाए थे। अच्छा, फ़ोन कब दिया आपका फिर वापस? 2 दिन के बाद दिए। अच्छा, फ़ोन उनके पास ही था? हाँ, उनके पास ही था। अच्छा, इसलिए आप फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे लोगों हाँ के? जी जी जी, हम कुछ ज़्यादती करें आपके साथ? जी, कुछ भी नहीं, बल्कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जी, शुक्रिया। ये धीरज के वालिद साहब हैं। आप कुछ बोलिए हमारे ताल्लुक से, जो धीरज के ऊपर जुल्म हुआ उसके ताल्लुक से बोलिए आप। नहीं भाई, आप लोगों ने जो भी सपोर्ट किया उसके लिए आप लोगों को थैंक यू। जी, शुक्रिया। हाँ, जो आप लोगों ने जो बच्चों का सपोर्ट किया उसके लिए आप लोगों को वेरी गुड थैंक यू भाई हमारी तरफ से। ये धीरज के भाई भी है। भाई आप कुछ बोलिए। जी देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बोल रहे हैं कि भाई वहाँ पे आए, आपको इतनी बड़ी कार ले लेके 2000 रुपये छीनने के लिए आता क्या बोल के, सोचने वाली बात है। आदमी इतना डोनेट करा रहा, इतना पैसा दे रहा, तो आदमी 2000 रुपये कहीं को मांगेगा। आप चाहिए तो सीसीटीवी कैमरा चेक करिए, उसके बाद आप बोलिए कि हाँ गलत है इन्होंने। लेकिन अभी डायरेक्ट कंप्लेंट ले लिए, बच्चे को भी बुला लिए, बच्चा भी घर में नहीं बोला। तो जब कांटेक्ट करते थे कि नहीं हमको पैसे आए, हम स्टेटमेंट देने के लिए एग्री है, हम स्टेटमेंट दे देते, आप जहाँ बोले वहाँ दे देते, पैसे हमको रिसीव हुए। जी हाँ। 101% गाड़ी भी है, रेड कलर की एक्टिवा गाड़ी है। जी हाँ। आप बेफिक्र रहिए, पैसे जो भी डोनर्स है, जो भी लोग पैसे दिए, मैं उनसे बोलना चाह रहा हूँ कि आपका पैसा गलत जगह इस्तेमाल नहीं हुआ। जी जी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। शुक्रिया। ये जितने भी भाई थे इन तमाम का HYC शुक्रिया अदा करता है। एक दिन सच्चाई सामने आएंगी। धीरज भी आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? मैं आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए जो हेल्प किया उसके लिए सबको थैंक यू, और अयूब भाई और सलमान भाई को मेरे तरफ से थैंक यू। जी जी जी, शुक्रिया। ये जो आप देख रहे थे धीरज थे, धीरज की फैमिली थी। इन लोगों ने माशाल्लाह आज ऑफिस पर आकर हम लोगों से बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। सच्चाई अल्हम्दुलिल्लाह सामने आ गई आप लोगों के। मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरज जो कह रहे थे कि वहाँ की CCTV फुटेजेस चेक कराओ, वाकई में ये जो भाई बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। कमिश्नर साहब को चाहिए कि वहाँ के CCTV फुटेजेस चेक कराए, इनको बुलाए वहाँ पर, बुलाकर वहाँ पर 7-8 तारीख के दिन इनको बुलाए, वहाँ पर बुलाकर इनका फ़ोन छीन लिए, 2 दिन इनका फ़ोन रख लिए। किसी पर्सनल प्रॉपर्टी आप ऐसा कैसा छीन सकते हैं? अब इनका फ़ोन रहता, इनके वालिद साहब परेशान होते, वालदा परेशान होते, तो 2 दिन इनका फ़ोन रख लिए वहाँ पर, और इनके हाथ से एक प्लेन पेपर पे लिख के इनके हाथ से एक सिग्नेचर ले लेते हैं कि भाई ये आपकी सेफ्टी के लिए है। लेकिन वही सिग्नेचर हमारे लिए गलत इस्तेमाल होती है कि FIR के अंदर। समझो मेरे भाई, आज नौजवान हैदराबाद का नहीं समझा तो आने वाले दिनों में जो मुसीबतें हम झेल रहे हैं वो मुसीबतें आपको भी झेलनी पड़े, जिसके लिए आप लोगों ने सबने मदद की थी माशाल्लाह। अब ये भाई गाड़ी ले चुके हैं, अब ये भाई गाड़ी पर जैसे डिलीवरी करेंगे इंशाल्लाह। एक्चुअली बताने की बात ये है कि हम लोगों ने इनकी वीडियो 7 तारीख के दिन डाली थी। जब मैं गुज़र रहा था अत्तापुर से, ये भाई नज़र आए मेरे को, तो मैं पूछा इनको कि आपका नाम बताइए, बोलते ये बताया कि धीरज मिश्रा बोली। तो उसके बाद मैंने इनकी वीडियो अपलोड की थी। 7 तारीख के दिन मैंने इनकी वीडियो अपलोड की थी। उसके बाद धीरज की ज़बानी सुनिए आप लोग, धीरज के ऊपर जो जुल्म हुआ, धीरज के ऊपर जो ज़्यादती हुई, आप धीरज की ज़बानी सुनिए। और धीरज के साथ साथ धीरज के भाई भी है माशाल्लाह। ये सब चीज़ों की वजह हम और आप डिसाइड करें कि और कौन सच है कौन गलत है, आप लोग ही डिसाइड करें ये चीज़ को लेकर। कि धीरज बताइए आपके साथ क्या हुआ था? 2 लोग आए थे, बाइक पे आए थे। वो लोग बोले, जिस दिन मैं वीडियो डाला था आपको कॉल्स आ रहे थे क्या? हाँ कॉल्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे। ओके। फिर उसके एक दिन बाद जी 8 तारीख को जी तकरीबन 4 बजे के बाद जी 2 लोगों ने फ़ोन किया मेरे को जी कि मैं HYC से हूँ। मेरे को सलमान भाई बोलते फ़ोन करके भेजे जी कि आप जाओ उनसे मिलो बोल के बोले। जी। फिर वो लोग मेरे को चट्टा बाज़ार टास्क फोर्स ऑफिस लेके गए। ओके। फिर वो लोग वैसे ही बैठा के रखे, तकरीबन 1-1.5 घंटे तक वैसे बैठा के रखे, जी कुछ नहीं बोल रहे थे। जी। आप नहीं पूछे क्यों लेकर आए बोले? नहीं, मैं पूछा लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जी। जी। उसके बाद फिर वो लोगों ने मेरा फ़ोन लिया, वहीं पे रख लिया। कितने दिन रख लिया आपका फ़ोन? मेरा फ़ोन तकरीबन 2 दिन तक वहीं पे था। अच्छा, कॉल्स वो लोग रिसीव कर रहे थे आपके? नहीं, कॉल्स नहीं रिसीव कर रहे थे, फ़ोन स्विच ऑफ पे था। अच्छा, तो फिर आप ये बता रहे हैं कि आप कंप्लेंट करें ऐसा बोल के कुछ बता रही हैं, कहाँ तक सही है?
जी ये कंप्लेन मेरे को सिर्फ बोला कि आप एक कंप्लेन कर लीजिए, वो लोग बाद में आपको परेशान नहीं करेंगे। उसमें वो लोगों ने मेरे को मैटर नहीं बताया कि क्या मैटर है जी। और वो लोगों ने बोला साइन कर लो और मैंने साइन कर दिया। अच्छा, आप ही ने किया था साइन वो? हाँ, साइन आपको मालूम भी नहीं है कि बहादुरपुरे में एक धीरज मिश्रा के नाम से एक कंप्लेंट दर्ज की गई थी। ये कहकर कंप्लेंट में लिखा गया था कि हम आपको कंप्लेंट का कॉपी भी जो है सो हम वीडियो में डालेंगे कि धीरज मिश्रा से हम बहादुरपुरा फ्लाईओवर के नीचे इनको मारकर हम लोगों ने इनसे 2000 रुपये छीन लिया है और इनका ATM कार्ड छीन लिया है। ऐसा किए हम लोग धीरज आपसे? जी नहीं। ये बात हमारी कार में जाकर हम लोगों ने धीरज मिश्रा को, इस भाई को हमारे मारकर और 2000 रुपये छीन लेने का इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए हैं। ये कहकर कुछ मीडिया वालों ने बताया है कि धीरज मिश्रा के साथ हमने धोखा किया है। अरे वो मीडिया वालों, मैं आप लोगों को क्या बोलूं, जब तक सच्चाई नहीं मालूम है तो आप लोग रिपोर्ट मत बनाइए, न्यूज़ मत बनाइए। आप चंद व्यूज़ के लिए हमारे फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करते, हमको डिफेम करने की कोशिश करते, लेकिन अल्लाह हमारे साथ में है। समझ में आई ना बात? अल्लाह हमारे साथ में है। कुछ रिपोर्टर्स है जो अपने आप को बहुत तीसमार खान समझते, उन लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ मैं, कभी भी हो दो सोशल मीडिया पे कोई बात आती है आपके सामने तो आप उसके ऊपर बिना तहकीक करके भरोसा मत करिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई आपके पास कुछ बात लेकर आया आप उसकी पूरी दरियाफ़ी करो। हमारे ख़िलाफ़ बहादुरपुरे में एक कंप्लेंट करवाए और दूसरे PSS में औरतों को इस्तेमाल करके कंप्लेंट्स करवाए। बताने की बात यही है कि हमारे ऊपर नाजायज़ के जुल्म हो रहा है। कमिश्नर साहब, आप तक ये वीडियो पहुंचाएंगे हम, आप डिसाइड करिए और ये केस में और जितने भी हम पर केसेस हुए हैं आप वो केसेस में पूरे केसेस में इंक्वायरी करवाइए। जितने भी हमारे ऊपर केसेस हुए हैं ये सिर्फ साउथ जोन के अंडर PSS में हुए हैं। हम लोग रहते न्यू सिटी में, लेकिन न्यू सिटी में हम पर एक भी केस नहीं है। हालांकि न्यू सिटी में हमारे काफ़ी सारे डोनर्स हैं। न्यू सिटी से हम लोग को जितने भी डोनर्स रहते हैं वो पूरे न्यू सिटी के रहते, और HYC कभी पर्सनल अकाउंट पे पैसा नहीं मंगाता। ये धीरज के अकाउंट पे मंगाया, धीरज को पैसा मिल गया और धीरज के पास गाड़ी भी आ गई। धीरज का ही नंबर था ना? धीरज आपका ही नंबर था ना? हाँ मेरा ही नंबर था। आपका ही नंबर पे आपको अमाउंट आया? जी आया। अब ये धीरज गैर ज़रूरी इस्तेमाल भी नहीं करे पैसे, जो पैसे आए वो पैसों से वालिद साहब और भाई के साथ जाके दिवाली के दिन गाड़ी लिए हैं। बताने की बात यही है कि सच्चाई सामने आती एक दिन सब्र करना पड़ता। हर कोई अपने अपने तरीके से न्यूज़ बनाता है और आप लोगों के दरमियान में लाता है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो मेरे साथ देख रहे हैं ये मेरा भाई धीरज। 7 अक्टूबर के दिन मैंने इनकी वीडियो पोस्ट किया था एक बाइक के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको बाइक का इंतज़ाम हो गया। हम बहुत खुश हैं और माशाल्लाह सभी आप लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। माशाल्लाह आज एक भाई को एक गाड़ी मिल गई है जो साइकिल पर स्विगी डिलीवरी किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये भाई बाइक पर आज से यानी दिवाली के दिन ये भाई गाड़ी लिए हैं। दो दिवाली से अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई स्विगी कर रहे हैं गाड़ी पे। हमारे कुछ मसरूफियात थे, हमारे ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगे थे, तो हमारी ये था कि हम मिल नहीं सके थे भाई से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई से मुलाकात हुई, मालूम हुआ कि सच्चाई मालूम हुई कि आप लोगों के दरमियान में लाना, ये सोचे कि सच्चाई क्या है आप लोगों के दरमियान में लाएं। बताने की बात यह है कि बहादुरपुरे में हमारे ऊपर एक कंप्लेंट की गई थी जो पुलिस वाले ख़ुद कर लिए। वो ये भाई को मालूम भी नहीं है, ये भाई का नाम इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, और ये भाई को मालूम भी नहीं है कि इन्होंने कंप्लेंट दी है। आप बहादुरपुरा PS गए क्या धीरज? जी मैं गया था। बहादुरपुरा PS गए आप? गए थे। अच्छा, वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ? वहाँ पे जाने के बाद वो टास्क फोर्स वालों ने उनसे बात कर ली थी ऑलरेडी पहले से ही। ओके। वो लोगों ने बोला एक मैटर दिया उस पर साइन करने के लिए बोला बस। अच्छा, आपने साइन कर दिया वो? आप उसके अंदर पढ़े नहीं क्या लिखा हुआ है? जी मैंने पढ़ा था, उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि आपको आपकी सेफ्टी के लिए है बोल के ये बोले थे। अच्छा, आपकी सेफ्टी के लिए ये साइन करवा रहे हैं आपसे। लेकिन मैं आपको एक कॉपी भी जो है सो आपको वीडियो में पोस्ट करूंगा कि आप उसके अंदर पढ़ लीजिए कि हम धीरज के ऊपर हमने जुल्म किया है, ऐसा करके वो FIR बनाए हैं। तो लिहाजा मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूं, जितने भी ये केसेस हमारे ऊपर लगाए हैं जो भी केसेस, उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, और जो भी इसके अंदर ऑफिसर्स मुलविज़ है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही होते रहा तो पुलिस के ऊपर से एक दिन भरोसा उड़ जाएगा आवाम का। आवाम ज़रूर
मजबूरी में पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस ही जब ये गैर ज़रूरी इस्तेमाल करती है, मासूम को लेकर जाके एक इसके हाथ से कंप्लेंट बनाते हैं, लेकिन ये भाई को मालूम ही नहीं है कि मेरे पास कंप्लेंट आई है, मेरे ऊपर मेरे नाम से कंप्लेंट दर्ज की है। तो लिहाजा मैं हमारे कमिश्नर साहब से हैदराबाद के एक गुजारिश करता हूं, जितने भी हमारे ऊपर एफआईआर्स किए गए हैं वो सब चीज़ों की एक बार जानकारी की जाए, और कभी भी HYC अपने पर्सनल अकाउंट्स पे पैसा नहीं मंगाता। जो भी मंगाता है वो डायरेक्ट अकाउंट पे जो ज़रूरतमंद रहता है उसका ही अकाउंट नंबर दिया जाता है। और हमारी भी आपसे ये गुजारिश है, आपको ज़रूरत पड़े तो इंशाअल्लाह हमारे HYC का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो भी आपके दरमियान में लाएंगे। आपको डिसाइड करिए कि हम मंगाते हैं हमारे अकाउंट में या हम डायरेक्ट अकाउंट नंबर देते हैं। आप वो भी हमारे से जो चाहे आप हमारे से प्रूफ मांग सकते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी जो तहमतें लग रही है उसको आप रोकने की ज़रूरत है। इसके अंदर जितने भी ऑफिसर्स है, मुलविज़ है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और हमारे नाजायज़ 4 लड़कों को हमारे नाजायज़ लेकर जाकर 4 दिन उनके ऊपर जुल्म किया गया है। 4 दिन उनके ऊपर जुल्म किया है, ये झूठा FIR बनाकर, झूठा FIR है। फिर झूठे बातें कर हमारे घर पर नाजायज़ आते हैं, हमारे घर से लैपटॉप लेकर जाते हैं, हमारी कार लेकर जाते हैं, ये केस में इन्वॉल्व करते हैं वो सब चीज़ों को। लेकिन केस ये है कि हम धीरज मिश्रा से 2000 रुपये छीने हैं। 2000 रुपये हमने धीरज मिश्रा से छीने हैं। क्या धीरज, हम 2000 रुपये आपसे छीने? जी नहीं। ATM कार्ड हमसे छीने आप? जी नहीं। आपकी मेरी बहादुरपुरे पे मुलाकात हुई? नहीं। अपनी मुलाकात कहाँ पर हुई? पिलर नंबर 120 अट्टापुर में। अत्तापुर में फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, अब ये दूसरी बार है मेरी आपकी मुलाकात? ये दूसरी बार है। ये भाई होश में बोल रहे हैं, ये भाई के भाई साथ में हैं। भाई आप जो धीरज को अमाउंट आया वो आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। आपके पास गाड़ी आ गई? जी, गाड़ी आ गई, अमाउंट भी आया। मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग भी पैसे डाले वो लोग बेफिक्र रहिए, आपका पैसा कहीं गलत जगह इस्तेमाल नहीं हुआ। जी, गाड़ी आ गई जी। पैसे जो गाड़ी के लिए आप डोनेट कर रहे थे, गाड़ी आ गई, बेफिक्र रहिए, भरोसा रखिए बस। जी जी, शुक्रिया। ये भाई है, ये धीरज के सगे भाई है और वाली साहब भी है माशाल्लाह। अब ये धीरज जो भी बोल रहे हैं ये होश में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई धीरज गैर ज़रूरी ये बातें बोल रहे हैं, लेकिन धीरज होश में बोल रहे हैं। धीरज के हमारी गलती ये थी कि धीरज से हम लेट से मिले। जब भी मिलते थे तो धीरज से तो सब सच्चाई सामने आती थी, लेकिन हम लोगों के ऊपर झूठे FIRs बनाकर हमको नाजायज़ परेशान किया जा रहा था। हम झूठे FIR से पूर्व में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको बेल दे दिया है। हम लोगों ने हमारे ऊपर जो भी झूठे FIRs लगे हैं वो भी FIRs अल्लाह ताला हमके एक दिन इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। ये झूठे FIRs लगते जाएंगे हमारे ऊपर, क्योंकि वो साउथ जोन है ना, वहाँ पर ये FIRs लगते जाएंगे। न्यू सिटी में एक भी FIR हमारे ऊपर नहीं होगा। आप समझदार है कि कहाँ पर कौन से लोग रहते हैं, वहाँ पर ही हमारे ऊपर FIR होता है। दूसरे न्यू सिटी में FIR करने की इनकी औकात नहीं है। न्यू सिटी में जाकर झूठा तोहमत लगाने की इनके पास औकात नहीं है। लिहाजा जितने भी FIRs हैं ये साउथ जोन में लगते हैं हमारे ऊपर। लिहाजा हक का साथ दीजिए, सब्र करिए, सच्चाई एक ना एक दिन सामने आएंगी। अल्लाह हाफिज़।